बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमें आज़ादी की नेमत अता फ़रमाई है। आज के लेक्चर में हम इस सवाल का जवाब पढ़ने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया है, पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था, जिसके लिए लाखों जानों, इस्मतों और करोड़ों अरबों जायदादों की कुर्बानी देकर हमने ये मुल्क हासिल किया है। 1857 से लेकर 1947 तक 18 लाख इंसान शहीद हुए। 70,000 मुसलमानों की बेटियों की इस्मत दरी हुई है। मुसलमानों की बेटियों के गले काटे गए हैं। मुसलमान बेटियों ने कुओं में क्यों छलांग लगा दी थी। 1857 से लेकर 1947 तक उलमा और अवाम को फांसियों पर क्यों चढ़ाया गया था। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मट्टी के टोकरे क्यों उठाए थे। उलमा की गर्दनें काट कर दिल्ली के चौक में क्यों लटकाया गया था, जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़ियादत में उलमा, मशाइख, वकला, जजेस, अवाम, असातिज़ा, मज़दूरों, तलबा ने क्यों इस मुल्क के लिए तगदो की है। इस मुल्क को बनाने में लाखों मुसलमानों का खून है। तोपों के मुंह पर उलमा को बांधकर तोपें चलाई गई थीं। ट्रेनों में मुसलमानों की लाशों को डालकर पाकिस्तान को तोहफे में दी गई थीं। आइए हम इस सवाल का जवाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकारीर, स्टेटमेंट्स और उनके इंटरव्यूज़ और उनके अक़वाल की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या था, पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था, ताकि हमें मालूम हो सके कि वो कौन सा मकसद था जिस मकसद के लिए इतनी शहादतें दी गईं, इतनी कुर्बानियाँ दी गईं, हिजरतें की गईं, इतनी तकलीफ़ें उठाई गई हैं। तो आइए उन मकासद को हम देखते हैं। अलहदा मुल्क बनाने की करारदाद जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जब पेश की थी तो साथ ही उन्होंने नारा लगा दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मतलब यह था कि ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर ये मुल्क बनाना चाहते थे, यानी इसका निज़ाम उस नज़रिए के तहत होगा। चनाचे 13 जनवरी 1948 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस्लामिया कॉलेज पेशावर में तकरीर करते हुए फरमाया था कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि ऐसी तजर्बा गाह हासिल करना चाहते थे कि जहां हम इस्लामी उसूलों को आज़मा सकें। इसी तरह 4 मार्च 1946 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने खिताब करते हुए कहा था कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें दीन को सियासत से अलग नहीं किया जा सकता। हर मुसलमान के पास कुरान मजीद का नुस्खा होना चाहिए
ताकि वो अपनी रहनुमाई खुद कर सके। 25 जनवरी 1941 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कराची बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा था कि मेरे इल्म में ये बात आई है कि कुछ हज़रात शरारत कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आईन की बुनियाद शरीयत पे नहीं होगी। फरमाने लगे कि हमारी ज़िंदगी पर इस्लामी उसूलों का इतलाक़ आज भी उसी तरह है जिस तरह 1300 साल पहले होता था। दी न्यूज़ पेपर 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ये स्टेटमेंट छपी। इसी तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सरकारी तकरीब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह के मौके पर 1 जुलाई 1947 को उन्होंने फरमाया था कि हम एक ऐसा निज़ाम, मुआशी निज़ाम मुरत्तब करने जा रहे हैं जो ऐन इस्लामी उसूलों के मुताबिक होगा और मगरिब का मुआशी निज़ाम इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने में नाकाम रहा है। इसी तरह 22 अक्टूबर 1949 में तमाम अकाबरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान की सरबराही में करारदाद मकासद जो मंजूर की, जिसमें मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का इरादा किया गया था और ये करारदाद आज मौजूदा आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। ये चंद मकासद हैं जिसकी खातिर नाज़रीन और सामीन हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थीं। ज़रूरत इस अमर की है कि आज के दिन इन मकासद पर तवज्जो की ज़रूरत है जिन मकासद के तहत ये मुल्क बनाया गया था, और वो मकसद था मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज जो वक्त का तकाज़ा है। क्या आज वो मकसद हम हासिल कर सके हैं जिसका ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था? तो हुसूल आज़ादी का तकाज़ा ये है कि कलमे के नाम पर बनने वाली धरती पर रब के निज़ाम को नाफिज किया जाए। यही अल्लाह का हुक्म है और यही मकासद पाकिस्तान हैं। मगर दुख की बात है कि आज सेकुलर जहनीयत कहती है कि कलमे के नाम पर यह मुल्क नहीं बना था, शरीयत की इम्प्लीमेंट के लिए यह मुल्क नहीं बना था। कितने दुख की बात है कि हम तारीख को, हम आईन को, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन को, विजडम को, थिंकिंग को भूल गए हैं। मैंने उनके चंद इंटरव्यूज़, स्टेटमेंट्स, उनकी तकारीर, उनके बयानात को कोड किया है जो हमारी तारीख का हिस्सा है। आज भी आप ये उनके इंटरव्यू, उनकी ज़िंदगी पर छपने वाली बुक्स और वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान बनाने के मकासद क्या बयान करते रहे हैं। यही वजह थी जिसकी खातिर हमारे उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं, लाखों शहादतें हुई हैं, हज़ारों बेटियों की इज़्ज़तें लूटी गई हैं, जिसके लिए इस कौम ने मेहनत और कोशिश और स्ट्रगल की है। मगर दुख की बात है कि आज की नौजवान नस्ल इस मकसद को ही भूल गई है। हमारी तीसरी नस्ल को पता ही नहीं है
कि इस मुल्क के लिए कितना खून बहा है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों का कितना खून है। दुख है कि आज यौम आज़ादी के मौका पर नौजवान नस्ल सलेंसर को निकाल कर इस मुल्क की सड़कों पर ठा 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 करने के लिए सोचती है कि शायद मुल्क इसलिए बनाया गया था। रक्सो सुरूर, गानों और नाच की महफिलें जमा कर यौम आज़ादी को सेलिब्रेट किया जाता है। फहाशी उरियानी बेहूदगी के लिए तो यह मुल्क नहीं बना था, बेहूदगी को फरोग के लिए तो यह वतन नहीं बना था। गाड़ी के बाहर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया और गाड़ी के अंदर इंडिया के गाने चलाने के लिए तो यह मुल्क नहीं बना था। ज़रूरत इस अमर की है कि इस कौम को फिर से यह सबक याद दिलाया जाए, ये मकासद बताए जाएं ताकि इस मुल्क की अहमियत का पता चले, वतन बनाने के मकासद का हमें इल्म हो कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था। इस मुल्क को बनाने का वाहिद मकसद जो था वो इस्लाम का मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात को इम्प्लीमेंट करना था। इस्लामी मुआशी निज़ाम का क़ियाम इस मुल्क का मकसद था। इस्लामी फलाही रियासत का क़ियाम इस मुल्क का मकसद था। इकामत दीन के हुसूल के लिए, हुसूल आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी गई थीं। अल्लाह ताला हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इन बयानात की रोशनी में पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था उस मकासद को सामने रखकर इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए हमारे सरबराहान को, हमारे कायदीन को स्ट्रगल, मेहनत और कोशिश करने की अल्लाह सआदत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।